हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये सेशन रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल राइटिंग के हवाले से है। ये बीएड का कोर्स कोड 8611 है। मैंने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक क्रिटिकल राइटिंग का पॉइंट है और एक रिफ्लेक्टिव राइटिंग का पॉइंट है। लिहाजा मैं आपकी आसानी के लिए इसको दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। सबसे पहले हम राइटिंग के हवाले से गुफ्तगू कर सकते हैं। आप जानते हैं कि राइटिंग एक फ़न है। ये फ़न किसी किसी के पास ही होता है, जिसके पास ये होता है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। लेकिन ये फ़न हासिल कैसे करना है, इस फ़न को हासिल करने के लिए आपको बड़ी मेहनत और स्ट्रगल की ज़रूरत है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि जिसने ये फ़न हासिल करना है, ये राइटिंग कर रहा है, इसने ये फ़न हासिल करना है तो उसको मुतालिया की ज़रूरत है। उसको आज के मॉडर्न सोर्स की ज़रूरत है कि उसके पास इतना मटेरियल आए, वो स्टडी कर पाए। जो लेटेस्ट रिसर्चेज हो रही हैं वो उनको मुतालिया करे और उसके बाद राइटिंग की तरफ आए। अब राइटिंग की कई किस्में हैं। आपने रिफ्लेक्टिव राइटिंग करनी है, यानी इंसान ने जो उसके ऊपर तजुर्बात हो रहे हैं उसके हवाले से उसने कोई राइटिंग करनी है। उसके बाद कोई बहुत प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके हवाले से किसी आइडिया को एक्सप्लेन करना है तो उसके हवाले से अलहदा से राइटिंग का स्टाइल होगा। कोई एक्सप्लेनिंग करनी है किसी प्रोसेस की तो उसके हवाले से राइटिंग की एक डिफरेंट हो जाएगी। क्रिएटिव राइटिंग उससे ज़रा ज़हनी जो तख्लीक होती है वो उसका स्टाइल ज़रा डिफरेंट होगा। कोई डेफिनेशन लिखनी है उसके लिए हमें मुख्तलिफ जो है वो स्टाइल अपनाना होता है। सो राइटिंग जो है ये एक फ़न है। मुख्तलिफ आपको तरीक़ाकार का पता होना चाहिए, लेकिन जो एक जर्नल सा प्रोसेस है राइटिंग का वो यहाँ पे तस्वीर में दिखाया गया है कि राइटिंग से पहले आपको कुछ प्रेपरेशन करनी है। वो प्रेपरेशन आप खुद भी जानते हैं कि अगर मैंने राइट करना है तो मुझे पहले मुतालिया करना है। मुतालिया करना है तो फिर मुझे ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है तो फिर मुझे उसका पर्पस डिफाइन करना है। फिर पर्पस डिफाइन करने के बाद मैंने देखना है कि मैं किन के लिए ये कर रहा हूँ। जैसे मैं इस वक्त बीएड के स्टूडेंट्स के लिए ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, अगर मैं किसी और के लिए ये गुफ्तगू करूँगा तो ज़रा मुख्तलिफ होगी। फिर मैंने देखना है कि मैंने किस फॉर्म में लिखना है। सो ये पहले आप बिल्कुल चीज़ों के बारे में क्लियर होंगे, तब आप आगे टॉपिक चूज़ करेंगे और उसकी स्टडी करेंगे और उसके बाद उसके राइटिंग की तरफ आएंगे। अब राइटिंग एक बहुत बड़ा फ़न है, जैसे मैंने पहले कहा है। फिर आप देखेंगे कि आपने किस तरह उसको ऑर्गेनाइज करना है। जो मटेरियल आपके पास है या जो चीज़ आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आप उसका एक ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न बनाएंगे। उसी पैटर्न के हवाले से आपका चॉइस ऑफ वर्ड होनी चाहिए। उसी पैटर्न के हवाले से आपका सेंटेंस मेकिंग होनी चाहिए, सेंटेंस की फ्लुएंसी होनी चाहिए। और फिर क्या होगा कि जब ये आप कर लेंगे फिर आप इसको गुफ्तगू में लाएंगे। अपने दोस्त अहबाब से गुफ्तगू करेंगे, अपने टीचर से गुफ्तगू करेंगे, उनको दिखाएंगे, वो देखेंगे, वो आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे, बताएंगे कि कहाँ पे इसको बेहतर किया जाता है, कौन सी चीज़ नहीं सही, कौन सी। आप फिर चौथे स्टेप में जाएंगे, आप फिर इसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज करते हुए जो गुफ्तगू टीचर्स ने या आपके दोस्त अहबाब ने आपको बताई है उसके हवाले से आप चीज़ों को क्लियर करेंगे, उनको रीऑर्गेनाइज करेंगे, उनको रिफाइन करेंगे और उसके बाद उसकी लैंग्वेज को दुरुस्त करेंगे। ये सारा कुछ करने के बाद आप इसकी एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग के बाद जब ये एडिटिंग हो जाएगी आप फिर इसको किसी को दिखला भी सकते हैं या खुद से देख सकते हैं या अपने टीचर्स को दिखला सकते हैं। एडिटिंग करने के बाद फिर आप
ओपन हो जाएंगे, फिर आप पब्लिश हो जाएंगे, फिर आप शेयर हो जाएंगे, फिर आप इसको वेब के ऊपर चला सकते हैं, कोई बुकलेट बना सकते हैं, कोई पेपर लिख सकते हैं। जो भी आप करेंगे इसका मतलब है कि फिर आप ऑथर बन जाएंगे। अब क्रिटिकल राइटिंग के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्रिटिकल राइटर्स को बड़ा डीप थिंक करना पड़ता है, उसको माइंड मैप करना पड़ता है, उसको हर एक चीज को प्रॉपरली एवेल्युएट करना पड़ता है, उसके ऊपर खुद को क्लियर होना पड़ता है, इसकी क्वालिटी को देखना पड़ता है, इसकी ओरिजिनलिटी को देखना पड़ता है। ये सारी चीजें जब भी आप देख लेंगे तो तभी आप एक क्रिटिकल राइटर या क्रिटिकल रिव्यूअर बनेंगे। अब जो भी हम क्रिटिकल राइटिंग करते हैं या कोई क्रिटिकल रिव्यू लिखते हैं तो उसका आपको पता होना चाहिए उसके गोल्स क्या हैं। इसके गोल्स में सबसे पहले ये चीज है कि आपने जो लिखा है वो दूसरों तक इस अंदाज में पहुंचाएं कि उनके लिए ये एक सरमाया हो, उनको इसकी वैल्यू का पता हो, वो इसको एंजॉय करें, वो इससे फायदा हासिल करें, वो इससे बोरियत महसूस ना करें। ये इसकी सबसे पहली गोल। फिर उसके बाद जो कुछ आपने लिखा है, जो आपका पीस ऑफ वर्क है, उसमें आप जो स्ट्रॉन्ग फीचर है उनको भी हाईलाइट करें, जो वीक फीचर है उनको भी हाईलाइट करें, और जो मुस्तकबिल की पेशबंदी आप बताना चाहते हैं वो भी आप उनको बताएंगे। अब ये हमने तस्वीर देखी है कि ये कह रहे हैं कि जनाब क्रिटिकल रीडिंग के लिए, क्रिटिकल राइटिंग के लिए क्रिटिकल रीडिंग बहुत ज़रूरी है, वसी मुतालिया होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका मुतालिया नहीं है तो आप इसको लिखना शुरू कर दें, नो, ऐसे नहीं होना। अब जब भी आपने लिखना है तो आपने देखना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके 4-5 स्टेप्स हैं, ये आपको पेश नज़र रखना होगा कि आपने ये देखना है क्या ये एक ओरिजिनल रिसर्च है, सही रिसर्च है, या प्लेजियरिज्म तो नहीं कर रहे आप। जब भी आपने वो रिसर्च बनाई, वो पेपर बनाया, आपने उसके मुख्तलिफ सेक्शन या मुख्तलिफ पैराग्राफ बनाने हैं। आपने इसकी मेथोडोलॉजी को देखना है कि क्या ये जो मैं पेपर लिख रहा हूँ ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। उसके बाद आपने इसके हाइपोथेसिस भी बनाने हैं। उसके बाद आपने इसका सोर्स मटेरियल इकट्ठा करना है। आप उसमें इंटरव्यू कर सकते हैं, आप उसमें जर्नल्स देख सकते हैं, आप मुख्तलिफ रिपोर्ट्स देख सकते हैं, आप पहले का लिखा हुआ लिटरेचर देख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप इनके ऊपर लॉजिक अप्लाई करेंगे, देखेंगे इंडक्टिव लॉजिक इसमें अप्लाई होती है, डिडक्टिव लॉजिक इसमें अप्लाई होती है, ताकि आपके पास प्रॉपर रीजनिंग हो कि जो आप चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसी रीजन की बुनियाद के ऊपर है और उसकी एनालिसिस भी किसी रीजन की बुनियाद के ऊपर। अब आपको उसके लिए एविडेंसेस की ज़रूरत होती है। एविडेंसेस एम्पिरिकल एविडेंसेस हो सकते हैं, स्टैटिस्टिकल एविडेंसेस हो सकते हैं, और लॉजिकल एविडेंसेस हो सकते हैं। उसके बाद आपने इसके आखिर की तरफ आना है, आपने कंक्लूजन की तरफ आना है। जब भी आपने कंक्लूजन की तरफ आना है तो आपने ये देखना है कि जो मैं कंक्लूजन ड्रा कर रहा हूँ, जो मैंने पीछे डेटा दिया है, जो क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मैंने मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया है, क्या वो इस कंक्लूजन को सपोर्ट करता है कि नहीं। क्या इसकी कोई और इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपको पेश नज़र रखनी है, और जिस थ्योरी की बुनियाद के ऊपर आप इस सब को लिख रहे हैं, क्या ये सारा कंक्लूजन ये उस थ्योरी को सपोर्ट करता है कि नहीं। फिर उसके बाद
सबसे पहले आखिर में आपने ये ज़रूर देखना है कि कहीं इसमें लॉजिकल फ्लॉज तो नहीं है, इसकी जो गलतियां हैं वो तो नहीं कि आप एक जगह पे एक चीज़ लिख रहे हैं, दूसरी जगह पे दूसरी चीज़ लिख रहे हैं। ये आपने नहीं करना। अगर आपके एक पैराग्राफ में एक लॉजिक इस्तेमाल हुई है, दूसरे में वो लॉजिक नेगेट हो गई है, तो इस तरह की कोई भी जो राइट अप है वो वैल्यू नहीं बनाएगा। सो अब हमारा कोई राइटिंग जो हमने क्रिटिकल रिव्यू लिखना होता है उसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। हमने एक इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर उसके बाद उसकी स्टेटमेंट देनी होती है, फिर आथर का जो काम है उसका समरी देनी होती है, फिर उस सारे का एनालिसिस होता है, उसमें एविडेंसेस होते हैं, और एंड के ऊपर आप जाकर उसका कंक्लूजन ड्रा करते हैं। जब भी आप ये सारा कुछ लिख लेते हैं तो आप फिर फाइनल रिवीजन और एडिटिंग की तरफ जाते हैं। आप इसमें दोबारा रीडिंग करते हैं, आप एक एक जुमले को दोबारा से क्रिटिकली देखते हैं, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की, कहीं मैंने वर्ड को गलत जगह पे तो प्लेस नहीं कर दिया। लेकिन आपने ऐसा फ्लो लेना है कि आप ये किसी को महसूस ना हो कि आपने यहाँ पे पत्थर रख दिए हैं। राइटिंग में पत्थर नहीं रखने, राइटिंग में दरिया की तरह का बहाव होना चाहिए, इस तरह ताकि पढ़ने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए ये होता है कि आप छोटे सेंटेंसेस इस्तेमाल करें, सादा सेंटेंसेस इस्तेमाल करें जो हर एक को समझ में आ जाए, और जो आपने डिटेल्स हासिल किए हैं वो अपेंडिसेस में इसको सपोर्ट करनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन से ऑडियंस के लिए ये लिखा है। इस तरह सारी चीज़ों को आपने ऑर्गेनाइज करना है, और उसके बाद उसकी एडिटिंग करने के बाद आप इसको पब्लिश की तरफ ले जा सकते हैं। अब जो भी हम राइट अप करते हैं, हमारे उसके हवाले से मुख्तलिफ अप्रोचेज़ होती हैं कि बाद चीज़ें जो हम राइट करते हैं वो किसी दूसरे के साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहे होते हैं। किसी दूसरे ने कोई आर्टिकल लिखा है, आप उसके जवाब में लिख रहे हैं, आप चीज़ों को कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहे हैं। हाँ, कोई आर्टिकल ऐसा होता है, कोई राइट अप ऐसा होता है जो आप दूसरे की आर्गूमेंट्स को लेकर अपनी आर्गूमेंट्स के साथ मिलाकर उसको आगे ले जाते हैं। फिर जो आप स्टाइल अपनाते हैं वो जो कोई आथर है उसके साथ ऐसे जैसे गुफ्तगू का स्टाइल है, इस तरह के आप राइट अप बना सकते हैं। कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपने जब भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया तो दोनों आथर्स को एक दूसरे के साथ आप गुफ्तगू करवाना शुरू कर दें। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि आप आथर्स के दरमियान डिबेट करवा सकते हैं, वो बड़ी हार्ड डिबेट कर रहे हैं। इस तरह के कोई भी अप्रोच आप अडॉप्ट करके अपने राइट आपको आप टू द मार्क बना सकते हैं। सो इस तरह ये आपका एक जो राइट अप होगा यो ऐसा होगा जिसको लोग दिलचस्पी से पढ़ेंगे, जो अप टू द मार्क होगा, जिसके ऊपर कम से कम जो है वो फिंगर रेजिंग होगी। लिहाजा आपको इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।